हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 30 जनवरी 2023 के सभी शिफ्टों पर पूछे गए आधारित जीके जीएस का टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा भाग 3 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो साथियों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मोहसिन राम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहसिन राम में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह प्रश्न कई बार शिफ्टों में पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड में। सरहुल पर्व जो है वह झारखंड में मनाया जाता है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? तो साथियों, यज्ञों का वेद जो है यजुर्वेद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यजुर्वेद को। साथियों, आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो साथियों, सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। इसको भी याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, प्रश्न अगला है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों, राज्यसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 में। साथियों, प्रश्न अगला है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यह विलियम जोन्स ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों, बुद्ध पूर्णिमा बैसाख माह में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बैसाख माह में। साथियों, प्रश्न अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो साथियों, आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, उत्तर पूर्वी भाषा का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है उत्तर पूर्वी भाषा का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो साथियों, यह गुवाहाटी में है। कहाँ? गुवाहाटी में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, निम्न में से यूक्रेन की राजधानी है? तो साथियों, यूक्रेन की राजधानी जो है वह कीव है। क्या? कीव। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, दिवस से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो साथियों, यूनिसेफ दिवस जो है वह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, सोमनाथ मंदिर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, पेंच राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, पेंच राष्ट्रीय पार्क जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्न में से फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो साथियों, फ्रांस की मुद्रा जो है वह यूरो है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूरो। ओके साथियों, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, हाफ मैन कप जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टेनिस। ओके साथियों, याद रखना, हाफ मैन कप जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। साथियों, प्रश्न अगला है, नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह भाग 4 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 4 में। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद तक है, तो साथियों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कितने अनुच्छेद तक? 36 से लेकर 51 तक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है,
पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है? तो प्यारे साथियों आप बताना है पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। साथियों प्रश्न अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एंजिल। साथियों अगर आपसे पूछा जाए एंजिल कहाँ किस देश में है? तो साथियों यह है वेनेजुएला में है। कहाँ? वेनेजुएला में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो साथियों विश्व भारती के संस्थापक जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों प्रश्न अगला है, पारसी धर्म के संस्थापक थे? तो साथियों आप बताना है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो साथियों यह है जोरोस्टर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जोरोस्टर। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो साथियों यह है बेंगलुरु शहर के निकट स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगलुरु। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11 जुलाई को। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, पंचायती राज्य 1992 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है, देवमाली पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देवमाली पर्वत चोटी जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा में। ओके फ्रेंड्स याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो साथियों अनुच्छेद 50 का संबंध जो है वह कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला है, तमिल को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया है? तो साथियों तमिल को शास्त्रीय भाषा में जो है 2004 में शामिल किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2004 में। साथियों प्रश्न अगला है, जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात राज्य में। ओके फ्रेंड्स याद रखना जैन धर्म का प्रसिद्ध जैन मंदिर पालिताना जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, टार्टेरिक अम्ल किसका एक घटक है? तो प्यारे साथियों आप बताना है टार्टेरिक अम्ल जो है वह किसका एक घटक है? तो साथियों यह है बेकिंग पाउडर का घटक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेकिंग पाउडर। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से इथेनॉल का क्वथनांक है? तो साथियों इथेनॉल का क्वथनांक जो है वह 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न को मैं कई बार करा चुका हूं, मैं आज फिर से बता रहा हूं, तो आप इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो साथियों भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलज नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स याद रखना भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलज नदी पर है। साथियों प्रश्न अगला है, छाऊ नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों छाऊ जो है वह झारखंड का नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 भाषाएं। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, लिंग जाति नस्ल एवं धर्म के प्रति भेदभाव के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 15 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। ओके फ्रेंड्स याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है,
अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? तो साथियों यह है राष्ट्रपति को है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है टिहरी बांध है किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों आप बताना है टिहरी बांध है किस नदी पर स्थित है? तो साथियों यह है गंगा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस हम इतने प्रश्न करते हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।